हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और अपनी आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक्सेल में आर्गुमेंट्स के बारे में। बेसिकली आर्गुमेंट्स का मतलब तो होता है वैसे बहस करना। तो आज हम भी यहाँ पे एक बहस करने वाले हैं कि भाई कि एक्सेल में आर्गुमेंट किसे बोलते हैं, क्या यूज़ आर्गुमेंट का है और कितने टाइप के होते हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है अगर आपको एक्सेल में मास्टर होना है तो। बिकॉज एक्सेल में जो भी चीज़ें हैं वो सारी हमारे फॉर्मूले पे डिपेंड करती है। अगर आपका फॉर्मूले पे कमांड है एक्सेल में, जितने भी प्रकार के फॉर्मूले हैं, सम इफ, वी लुकअप, एच लुकअप, बहुत सारी फॉर्मूले हैं। अगर फंक्शंस पे कमांड हो गया तो आप एक्सेल में माहिर हो सकते हैं। तो लेकिन माहिर होने से पहले यहाँ पे हमको आर्गुमेंट को समझना पड़ेगा कि आर्गुमेंट क्या होता है। तो भैया टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए चलते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को। तो भाई जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्गुमेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि आर्गुमेंट्स आर नथिंग बट अ डिमांड ऑफ एनी फंक्शन फ्रॉम इट्स यूज़र। आप एक यूज़र हैं और आप फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, आपको सम करना है। तो आपने इज इक्वल टू लिख के आपने सम इस तरीके से लगा दिया। अब आपने ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपसे वो डिमांड करेगा भाई कि नंबर 1 दीजिए, नंबर 2 दीजिए, नंबर 3 दीजिए। इस तरीके से एक फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बेसिकली आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि हम जब भी एक्सेल में कोई फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वहाँ पे हमको फंक्शंस की कुछ डिमांड होती है यूज़र से कि भाई अगर आप वी लुकअप लगा रहे हैं तो आपको वी लुकअप को पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको ये चीज़ें देनी पड़ेगी। अब वो चीज़ें क्या है, वो सारी वैल्यूज़ हैं और वो वैल्यूज़ कुछ डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, राइट। और कुछ फंक्शंस में ये होता है कि भाई कि वहाँ पे आर्गुमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आई होप कि आप लोगों को आर्गुमेंट यहाँ पे समझ में आ गया होगा भाई आर्गुमेंट क्या होता है। ठीक, अगर हम कोई फंक्शन लगा रहे हैं तो फंक्शन में 2-3 डिमांड रहेगी और वो यूज़र को फुलफिल करनी है, तभी वो फंक्शन कंप्लीट माना जाएगा और वो आपको एक अप्रोप्रिएट वैल्यू आपको ला के वो देगा। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई आर्गुमेंट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्गुमेंट्स के टाइप लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे एक है आपका रिक्वायर्ड आर्गुमेंट और यहाँ पे एक आपका है ऑप्शनल आर्गुमेंट। ये 2 प्रकार के आर्गुमेंट बेसिकली हमको एक्सेल में देखने को मिलते हैं। अब भाई ये क्या बला है, रिक्वायर्ड क्या होता है, ऑप्शनल क्या होता है। तो इसको समझने के लिए ना हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन की तरफ आते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू किया और इज इक्वल टू करने के बाद मैंने यहाँ पे वी लुकअप लगा दिया। ठीक, अब वी लुकअप एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन का क्या यूज़ है ये हम आगे चल के बात करेंगे। तो वी लुकअप यहाँ पे हमने लगाया, टैब करके इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे और टैब करके मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो जैसा कि अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास वी लुकअप लगा हुआ है और वी लुकअप में आपसे देखिए लुकअप वैल्यू मांग रहे हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 आर्गुमेंट है टोटल। जैसे लुकअप वैल्यू अलग है, राइट, टेबल एरे अलग है, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर अलग है और रेंज लुकअप अलग है। यानी कि आपसे यहाँ पे 4 आर्गुमेंट उसने मांगे हैं। किसने मांगे हैं? वी लुकअप ने मांगे हैं। मतलब वो कह रहा है कि भाई साहब हमको लुकअप वैल्यू चाहिए और हमको टेबल एरे चाहिए और हमको कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए और हमको रेंज लुकअप चाहिए, तब जाके वो हम पूरा वी लुकअप को कंप्लीट मानेंगे और आपकी जो डिज़ायर्ड वैल्यू है वो ला के देंगे, राइट। इसी तरीके से अगर मैं और कोई फंक्शन की बात करूं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन है, राइट। टेक्स्ट फंक्शन में देखिए वैल्यू मांग के रखा हुआ है और यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट आपसे मांग के रखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कि जो भी फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हर फंक्शन का अपना अलग अलग डिमांड है। किसी फंक्शन में आपसे 2 आर्गूमेंट 3 आर्गूमेंट मांगेगा और किसी फंक्शन में ज़्यादा आर्गूमेंट्स होंगे 4 5 6 और किसी फंक्शन में तो आपसे आर्गूमेंट मांगेगा ही नहीं। मतलब वो उसमें कोई आर्गूमेंट है ही नहीं, वो बस आप फंक्शन ओपन करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए और आपका काम हो गया। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे भाई कि यहाँ पे रिक्वायर्ड और ऑप्शनल का क्या मतलब है। तो रिक्वायर्ड जैसे कि आपके नाम समझ में आ रहा है कि भाई रिक्वायर्ड आर्गूमेंट, रिक्वायर्ड मतलब होता है जरूरी, मतलब कि वो तो रिक्वायर्ड ही है, वो आपको देना ही पड़ेगा। और उसी तरफ अगर हम ऑप्शनल की बात करते हैं तो ऑप्शनल का मतलब ये है कि वहाँ पे ऑप्शन है, मतलब आप उस आर्गूमेंट को दे भी सकते हैं और उस आर्गूमेंट को आप नहीं भी दे सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे कहने का ये मतलब है। जैसे अभी हमने वी लुकअप के बारे में देखा था, तो मैं आपको वी लुकअप के बारे में फिर से यहाँ पे बता दूं। तो अभी हम आते हैं वापस से वी लुकअप पे। तो मैं आपको यहाँ दिखा दूं कि आप लुकअप वैल्यू पे एक बार नज़र डालिए, एक बार आप टेबल एरे पे डालिए, एक बार कॉलम इंडेक्स नंबर पे डालिए और आप एक बार यहाँ पे रेंज लुकअप को देखिए। हल्का सा आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। भाई ये जो आर्गूमेंट है, देखिए एक तो वी लुकअप हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वी लुकअप ये लिखा हुआ है, ये तो इसका मेन ब्रैकेट हो गया जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये आपका मेन ब्रैकेट हो गया, ये आपका मेन ब्रैकेट हो गया, राइट। अभी यहाँ पे आपने लुकअप वैल्यू लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे आपने टेबल एरे देखा, फिर आपने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर देखा और अभी जो आप यहाँ पे रेंज लुकअप देख रहे हैं ये ब्रैकेट के अंदर है, राइट। रेंज लुकअप
ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ये। तो ब्रैकेट के अंदर का होने का क्या मतलब है कि वी लुकअप बता रहा है कि भाई जो रेंज लुकअप वाला आर्गूमेंट है, यानी कि ये वाला आर्गूमेंट है, ये कैसा आर्गूमेंट है, ये ऑप्शनल आर्गूमेंट है, राइट। ये ऑप्शनल आर्गूमेंट है, मतलब कि आपको रेंज लुकअप नहीं देना है या आप दे भी सकते हैं, दोनों में से कोई काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रेंज लुकअप पे आता हूँ, कैसे आऊँगा, कॉमा कर करके आऊँगा। कॉमा से क्या होता है कि हम एक आर्गुमेंट से दूसरे आर्गुमेंट में हम यहाँ पे जंप करते हैं। जैसे लुकअप वैल्यू पे अभी हम हैं, राइट। देखिए लुकअप वैल्यू आपको यहाँ पे हल्का सा बोल्ड दिख रहा होगा, ठीक है, बोल्ड है, बाकी सब जो है बोल्ड नहीं है। जब यहाँ पे मैं कॉमा करके टेबल एरे पे जाऊँगा तो आप यहाँ देखिए टेबल एरे यहाँ पे आपको बोल्ड दिख रहा है, ठीक है। अब कॉमा करके मैं यहाँ पे आ गया तो कॉलम इंडेक्स नंबर आपको यहाँ पे बोल्ड दिख रहा है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे कॉमा करके रेंज लुकअप पे आता हूँ तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें और दिखाई देगी, ट्रू दिखाई दे रहा है और फॉल्स दिखाई दे रहा है। ट्रू और फॉल्स, अप्रोक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच। ट्रू को हम 1 भी बोल सकते हैं और फॉल्स को हम 0 भी बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ना हमको 0 या फिर 1 लिखना होता है ऐसे, लेकिन क्योंकि ये हमारा ऑप्शनल आर्गूमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इस फंक्शन का ना इस आर्गूमेंट के लिए एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे, भाई देखो यहाँ पे हमको 0 देना है या तो 1 देना है। 0 का मतलब हो गया फॉल्स और 1 का मतलब हो गया ट्रू। तो अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं, सपोज किया, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, हम दें चाहे ना दें, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या मान लेगा, वो 0 मान लेगा कि भाई वहाँ पे फॉल्स वैल्यू है, राइट। अगर हमें देना है तो हमें यहाँ पे 1 डिफाइन करना पड़ेगा भाई कि यहाँ पे हमको 1 रखना है, हम यहाँ पे 1 रखना चाहते हैं, ठीक। तो ये होता है ऑप्शनल आर्गुमेंट। तो आप एक्सेल में कोई भी फंक्शन का यूज़ करिए, सम हो गया, सम इफ हो गया, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच, ऑफसेट, बहुत सारे फंक्शंस हैं, अबाउट 450 के आसपास फंक्शन है। आप किसी का भी इस्तेमाल करिए। अगर आपको कोई भी आर्गुमेंट ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहा है ना, तो आपको वहाँ पे समझ जाना है कि भाई वो ऑप्शनल है और हमारे पास चॉइस है, हम दें चाहे तो ना दें। अगर हम देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है भाई कि हमें देना है कि नहीं देना है। और अगर हम नहीं देते हैं तो उस फंक्शन की, उस आर्गुमेंट के लिए एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होगी। ये वैल्यू वो एक्सेल ऑटोमेटिक पिकअप कर लेगा, राइट। तो अभी अगर मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ दूसरे फंक्शन की तरफ, तो अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं जैसे कि हमने टेक्स्ट फंक्शन की बात करी। तो टेक्स्ट फंक्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वैल्यू है और फॉर्मेट टेक्स्ट है। क्या ये दोनों ही आर्गुमेंट क्या ब्रैकेट में है? नहीं है, मतलब कि दोनों ही हमारे कैसे हो गए, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया होगा भाई कि आर्गुमेंट कैसे बोलते हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। आर्गुमेंट मतलब कोई भी हम फंक्शन लगा रहे हैं, जैसे टेक्स्ट फंक्शन के फॉर्मूले के अंदर जाएंगे तो आपसे 2-3 चीज़ें जो भी उस फंक्शन की डिमांड रहेगी वो आपसे पूछेगा, भाई ये सारी वैल्यूज चाहिए, तो वो फंक्शन काम करेगा। अब उस आर्गुमेंट्स में भी 2 टाइप के होते हैं, रिक्वायर्ड और ऑप्शनल। रिक्वायर्ड का मतलब है कि यू हैव टू पुट द वैल्यू इन दैट आर्गुमेंट, जो कि रिक्वायर्ड है, उसके बिना आपका फॉर्मूला कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है कि भाई कि आप दीजिए चाहे तो ना दीजिए। अगर आप देते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप दे सकते हैं। अगर आप नहीं देते हैं तो उस केस में उस पर्टिकुलर फंक्शन की उस आर्गुमेंट के लिए, ऑप्शनल आर्गुमेंट के लिए एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होगी जो ऑटोमेटिक पिकअप कर लेगा। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट आपके आर्गुमेंट का। और अभी मैंने आपको बताया कि भाई किसी फॉर्मूले में होता भी नहीं है आर्गुमेंट। जैसे अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे आपको एक और फंक्शन दिख रहा होगा, रैंड फंक्शन, राइट। अब रैंड फंक्शन का क्या काम है इसका डिस्कशन करेंगे किसी और वीडियो में। रैंडम वैल्यूज़ को लाने के लिए यूज़ होता है। अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रैंड फंक्शन तो है, बट यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट आपको नहीं दिख रहा है। मतलब कि आपने इज इक्वल टू रैंड लिखा और रैंड करके ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, बस हमारा काम खत्म। एंटर करते ही इसका जो भी आउटपुट है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसे कुछ फंक्शन है जिसमें आपको आर्गुमेंट देखने को नहीं मिलेगा, राइट। और अगर मैं आपको एक और यहाँ पे फंक्शन की बात बताऊँ तो यहाँ पे एक आपका नाउ फंक्शन है, जहाँ पे आपको नाउ फंक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि आपको यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। नाउ का यूज़ करते हैं हम करंट टाइम डेट लाने के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है कि कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपको देना भी नहीं है। बस आपने यहाँ पे इज इक्वल टू नाउ लिखा और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, एंटर हिट करते ही आपके सामने वो आउटपुट लेके आ जाएगा। अच्छा, कोई ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें बहुत सारे आर्गुमेंट होते हैं। बहुत सारे का कहने का मतलब ये कि 100, 150, 200। अगर आपको ये जानना है कि भाई कि इसमें टोटल कितने आर्गुमेंट है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सम फंक्शन की, तो मैंने इज इक्वल टू यहाँ पे सम लगाया है, राइट। और मैंने यहाँ पे टैप कर दिया सम को एक्टिवेट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए नंबर 1,
नंबर 2 दिख रहा है। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि भाई नंबर 1 देखिए, नंबर 1 कैसा आर्गुमेंट है, ये आपका रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है। रिक्वायर्ड क्यों है? बिकॉज नंबर 1 ब्रैकेट में कवर नहीं है, मतलब आपको नंबर 1 देना ही पड़ेगा, राइट। अभी मैं यहाँ पे सम फंक्शन में कोई आर्गुमेंट ना दूं, मैं नंबर 1 नहीं दे रहा हूँ और मैंने ऐसे ब्रैकेट को बंद कर दिया, मैं एंटर करूंगा तो आपको यहाँ पे एक एरर दिखाई देगा, ठीक है। तो मतलब कि सम फंक्शन काम नहीं करेगा। इज इक्वल टू मान लीजिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन दिया, ब्रैकेट ऐसे मैंने बंद कर दिया, मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी, एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। कभी कभी लिख के आएगा भाई कि आपने जो है कि अगर आप कोई आर्गुमेंट छोड़ देंगे तो कभी कभी ये मैसेज आएगा भाई कि आपने बहुत कम आर्गुमेंट डाले हुए हैं। एक्सेल आपको खुद ही बताएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू किया, इज इक्वल टू वी लुकअप लगाया, ठीक है, मैंने ऐसे ब्रैकेट कर दिया और मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर किया, देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि भाई यू हैव एंटर्ड टू फ्यू आर्गुमेंट फॉर दिस फंक्शन, मतलब कि इस फंक्शन के लिए आपने बहुत कम आर्गुमेंट दिए हुए हैं जिससे ये फंक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है। और कभी कभी ये भी होता है कि भाई कि आपने आर्गुमेंट जितनी डिमांड है आपने उससे ज़्यादा आर्गुमेंट दे डाले, तो उस केस में भी एक मैसेज आएगा भाई कि आपने ज़्यादा आर्गुमेंट दे दिए। जैसे अगर हम वी लुकअप की बात करें, जैसे मान लो मैंने वी लुकअप में कोई भी वैल्यू दे दी, कॉमा करके मैंने कोई भी ऐसे एरे दे दिया, कॉमा करके 1 दे दिया, कॉमा करके 0 दे दिया, ठीक है। फिर मैंने अब यहाँ पे तो फंक्शन कंप्लीट हो गया क्योंकि मैंने सारी वैल्यूज तो दे दी है, बट मैं कॉमा करके फिर से 1 लिख दिया। अब इसकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है भाई, एक फंक्शन के जितने भी आर्गुमेंट है उतने आर्गुमेंट ही हमको देने हैं, हम उससे ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं दे सकते हैं। कम दे सकते हैं अगर ऑप्शनल आर्गुमेंट भी हैं उसमें तो, लेकिन जितने ही आर्गुमेंट है उससे ज़्यादा हम आर्गुमेंट्स नहीं दे सकते हैं। ऐसे ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और यहाँ पे एंटर करेंगे, देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि यू हैव एंटर्ड टू मेनी आर्गुमेंट्स। जब हमने कम दिया था आर्गुमेंट तो लिखा आ रहा था यू हैव एंटर्ड टू फ्यू आर्गुमेंट्स, मतलब बहुत कम आपने दिए हुए। बट अभी इस केस में क्या बता रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट दे दिए हैं। तो हमें ये सारी बातों का ध्यान रखना है, हम जब भी किसी भी फंक्शन या फॉर्मूले पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्टर्स को जानना, तभी हम एक्सेल में फॉर्मूले पे कमांड बना पाएंगे। और एक बार फॉर्मूले पे कमांड बन गया तो बिलीव मी आप एक्सेल में बहुत ही एडवांस लेवल तक काम कर सकते हैं। आप एक सॉफ्टवेयर तक इसमें बना सकते हैं एक्सेल का यूज़ करके, MIS जैसी चीज़ें बनती हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको एक मैं और बात यहाँ बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि भाई कि मुझे यहाँ पे पूरा आर्गुमेंट देखना है, भाई कितने टोटल आर्गुमेंट होते हैं किसी फंक्शन में, तो जैसे हमने इज इक्वल टू सम लिखा तो सम में बहुत सारे आर्गुमेंट हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप यहाँ पे कॉमा प्रेस किए, कॉमा का मतलब होता है कि आर्गुमेंट को स्किप करना, राइट। हमें इस आर्गुमेंट से दूसरे आर्गुमेंट में जाना है या जंप करना है तो आपको यहाँ पे कॉमा जो है प्रेस करना पड़ेगा, इससे जो है आप आर्गुमेंट में स्विच कर जाएंगे। तो आप कॉमा यहाँ पे ऐसे प्रेस किए रहेंगे ना तो एक फंक्शन के जितने भी आर्गुमेंट हैं वो आपको सारे यहाँ पे दिख जाएंगे, राइट। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 255 आपको दिख रहा है। नंबर वन से स्टार्ट हुआ है, आप यहाँ देख पा रहे हैं नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है और 255 यहाँ पे नंबर तक है। ये इससे ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं होते हैं। और एक्सेल का ये सम फंक्शन ही ऐसा फंक्शन है जिसमें 255 आर्गुमेंट्स हैं, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं भाई सम एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा आर्गुमेंट्स हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, एटमोस्ट 255। तो भैया आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और मुझे ये उम्मीद है कि आपको आर्गुमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा और इस पे कमांड बनाना बहुत ज़रूरी है। हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छी चीज़ों को यहाँ पे सीखने वाले हैं। मैं बहुत अच्छी चीज़ों को यहाँ पे कवर करने वाला हूँ जो वाकई में आपको हैरान कर देंगी। तो बने रहिए मेरे यहाँ पे यूट्यूब चैनल के साथ ऐसी वीडियोस रेगुलर देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ऐसी चीज़ें सीखने का मौका मिले। और क्योंकि मैं जैसा कि कहता हूँ कि भाई ज्ञान बांटने से हमेशा ज्ञान बढ़ता है। मैं भी एक इसी राह पे हूँ कि भाई मेरा ज्ञान और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सके, और इसी राह में मैं यहाँ पे ज्ञान बांटने के लिए बैठा हूँ जो भी मुझे आता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उसके लिए हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नहीं है तो भाई साहब अच्छे कंटेंट लेके आता रहूँगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में।